राधे कृष्णा। हम दूसरे अध्याय का तीसरा पाठ शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार वह कृष्ण श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वे अपने पितामह तथा गुरु के देहांत रण पर शोक प्रकट न करें, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्नता होना चाहिए, जिससे वह सब विविध शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएगा। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। उसे शोक नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी कह रहे तुम सबका वध करो, अपने गुरु का, भीष्म पितामह का, सभी का, मित्रों का, लेकिन तुम उनके लिए शोक मत करो। शोक करोगे तो तुम्हारे मन में इस बात को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह आत्मा ना तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सारे हथियार, तलवार, अग्नि, यास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। आधुनिक अज्ञानी शास्त्रों को अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते हैं। नाभ के हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में भी की जा सकती है। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। भगवत गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही है। मोह से मुक्त होकर भी जीव पर तक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों के स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को अव्याहत करना कठिन है। अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक सुफलिंग बनकर रहना चाह सकता है। बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। स्वर्ग तक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। ठाकुर जी तो हर जगह हैं, हर चीज में रहते हैं। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, ठाकुर जी तो अग्नि में भी स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ कहा गया कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो स्वर्गगत शब्द निरर्थक हो जाता है। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अदृश्य है,
आत्मा के अस्तित्व का संबंध है ऋतु के परिमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चातापूर्ण जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है, फिर वो दोबारा जन्म भी लेता है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यस्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? इस बात पे शोक नहीं करना चाहिए। अगर कोई मर रहा है या हमें किसी को मारना है धर्म के लिए, तो हम अपने मन में शोक क्यों करें उसके लिए? क्यों हम दुख झेलें उस दूसरे इंसान के लिए? कोई आत्मा को आचार्य से देखता है, कोई इसे आचार्य की तरह बताता है, कोई इसे आचार्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते कि आत्मा हमारी है क्या। जब तक हम अपनी आत्मा को साफ नहीं रखेंगे और बिल्कुल शुद्ध नहीं रखेंगे, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता अपने जीवन में। एक चीज सिर्फ हमारी आत्मा होती है। ना हमें किसी के प्रति भेदभाव रखना चाहिए, ना छल कपट रखना चाहिए, ना ही हमें किसी की निंदा करनी चाहिए। सिर्फ भगवान का भजन करना चाहिए और अपने में व्यस्त रहना चाहिए। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना, मतलब विचलित नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से इंसान को, बिना परमार्थ भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लेना चाहिए, बिना कुछ सोचे और बिना कुछ समझे कि क्या ठीक है क्या नहीं। बस हमें भगवत गीता की शरण ले लेनी चाहिए, हमें ठाकुर जी के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इसके लिए इस जन्म में या पिछले जन्मों में भी तपस्या आवश्यकता होती है, तभी किसी को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहितु की कृपा से ही होता है। जो भक्त बहुत ज्यादा प्रेम करता है ठाकुर जी को और उनकी मध्य भागवत गीता को पढ़ता है, उसे समझता है और ठाकुर जी को शरणागत हो जाता है, उनकी शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो ही वो ठाकुर जी को पा सकता है अपने जीवन में, और तो ही वो शुद्ध भक्त बन सकता है उनका। अहितु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। चाहे तुम कोई भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, मगर तुम ठाकुर जी की अगर शरणागति करनी है तो उनकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अपने मन में अपनी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज का मोह नहीं होना चाहिए, मोह त्याग देना चाहिए। और जब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आती है तब तक हमें नहीं पता चलता। ठाकुर जितनी परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, इसलिए हमें उनकी परीक्षा में सफल होना पड़ता है, तभी तो हम सच्चे भक्त बन पाते हैं उनके। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके लिए सब लोग के द्वार खुल जाते हैं। विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस पर्वती की व्रत सगना करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, वह नरक का वास करेगा। अर्जुन ऐसा बोलता है। किंतु यदि तुम युद्ध करने के सब धर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अगर तुम युद्ध नहीं करते तो तुम्हें पाप भी लगेगा और एक योद्धा होने के नाम पे तुम्हें धिक्कारा भी जाएगा।
लोग सीधे तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जब सदैव लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे तो वो तुम्हारे बारे में गलत विचार करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो उस समय एक मरना ही उचित होगा। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। मतलब ये सोचेंगे तुम्हारे बारे में सब, जो तुम्हें एक महान योद्धा समझते थे, कि तुम डर गए, तुमने डर की वजह से युद्ध नहीं करा। ये नहीं सोचेंगे कि तुमने अपने मित्र, अपने गुरु, अपने पिता माँ की वजह से युद्ध नहीं करा। वो ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि तुम डर की वजह से पीछे हट गए युद्ध भूमि में। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या होगा, जब तुम्हारे जो शत्रु होंगे वो तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, तुम्हारे पीछे जली कटी बातें करेंगे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? फिर तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय का पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम किसी भी सुख या किसी भी दुख या किसी भी जीतने के हर्ष से या धन लाभ से कुछ भी मत सोचो। इस समय तुम कुछ भी मत सोचो, सिर्फ तुम युद्ध करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पाप लगेगा। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रखते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतीक नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसका तात्पर्य ये है कि यह दृढ़ श्रद्धा की किस भावना मर्द द्वारा मनुष्य की जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। चैतन्य प्रभु ऐसा कहते हैं। श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सब कर्म कर्त हयम। इसका अर्थ है, श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास रखना। कोई किस भावना मर्द के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल की भी उसे कोई चिंता नहीं होती। किस भावना मर्त में बस वो लगा रहता है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त देवताओं और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के काम कांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का अध्ययन आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करता है, जो हमारे वेद है। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त अस्तित्व त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। ऐसी क्षमता योग कहलाता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हैं। सिर्फ अपना कर्म करे वो, जो उसका कर्म करे। ठाकुर जी बताते हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे
जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारा मन वेदों के अलंकार में भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। इसका कथन ये है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित पर के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है, चलता है? प्रत्येक व्यक्ति उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं। उसी प्रकार की भावना भाविक पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। उसका बोलना, चलना, सोचना। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वे धनवान जाना जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर पक्का हो जाता है, जो तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो अस्तित्व भेद का तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि शब्द का अर्थ है जो सूक्ष्म चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उत्तेजित करे किंतु किसी तृप्ति पर ना पहुंच सके। प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं तो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया हो, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है, जिसके अंदर क्रोध नहीं होता, घमंड नहीं होता, किसी के प्रति निंदा नहीं होती, ना किसी के प्रति छल होता है। वही वास्तविक इंसान होता है जो ठाकुर जी का भक्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर पाता है। मनुष्य किस भावना मर्त या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो वो ठाकुर जी को एक क्षण में उनकी भगवत प्राप्ति कर सकता है। उसे लाखों जन्मों के बाद भी जो भी प्राप्त नहीं होता ना, वो इसके माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है। यही सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है, लेकिन लोग बाग आजकल सत्य स्वीकार नहीं करते। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में भगवत गीता के कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग, द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है। भक्ति योग की भी झांकी इसमें दी गई है। इस प्रकार श्री मद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे कृष्ण।